क्रमांक नंबर 6। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, मुझे तो आ रही भैया। हाँ जी, हाँ जी। इसमें अभी एक टॉपिक है कि अप्रगट ज्ञायक का निर्णय कैसे करें। तो मुमुक्षु ने थोड़ा सा रिकॉल किया है, क्योंकि अगले दिन ये चर्चा हुई होगी। तो उन्होंने बोला कि बाबूजी, कल जो स्वरूप के बारे में चर्चा चली थी, तो उसमें एक प्रश्न ये था कि जैसे लोक में हमको अपनी बच्ची की शादी करनी है, तो हम लोग कितना ढूंढते हैं, कैसा लड़का है, क्या करता है, उसकी इनकम कितनी है, परिवार कैसा है, खानदान कैसा है, घर बार कितना बड़ा है। मतलब हर प्रकार का निर्णय करने के बाद ही हम नक्की करते हैं कि हम अपनी बच्ची के लिए उस लड़के को चुने या नहीं चुने। मतलब अपनी बच्ची के लिए योग्य है या नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसको सामने दिखती हैं, है ना। तो हम ये निर्णय कर पाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम अपने गायक भाव की बात करते हैं, तो वो तो अप्रगट है। अब उसको किस तरह खोजें, किस तरह से उसका निर्णय करें, क्योंकि वो तो अप्रगट है। तो अपन अपने ज्ञान में उसके स्वरूप को कैसे बिठाएं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। बाबूजी ने एक लाइन में उत्तर दे दिया, सबसे बड़ी भूल पहले यही कि वो अप्रगट है। अरे कौन कहता है कि वो अप्रगट है? बाबूजी कह रहे हैं कि पर्याय में प्रकट है, बिल्कुल प्रकट है, अभी के अभी प्रकट है, लेकिन हम ये माने नहीं, ये दूसरी बात है। देखो, ज्ञान का कभी अब अंत ये नहीं होता। नहीं, देखो अब ये आप बता रहे थे उसमें लिखा है ज्ञान का कभी अंत नहीं। इसी में मैं अधूरा, इसमें पूरा सेंटेंस पढ़ लूं। लेकिन ज्ञान का कभी अंत हाँ, नहीं पूरा होता, पढ़ो। ज्ञान कभी अस्थिर नहीं होता। ज्ञान तो जितना भी है, उसका जितना विकास है उतना प्रति समय चलता है ना। तो ये जो ज्ञान चलता है, ये कौन है? बोलिए भैया। देखो, अब पहले थोड़ा सा प्रश्न के विषय में समझते हैं। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न रखा है कि हमें उस आत्मा की खोज करनी है जिस आत्मा को हम जानते नहीं। ठीक है ना? क्योंकि बाबूजी तो शुरू से समझाते आ रहे हैं और वो तो प्रकट है ही आत्मा। और प्रकट आत्मा की कैसी खोज करना? मैं मेरी खोज कर रहा हूँ एक तरीके से। तो मैं हूँ तो मैं, अगर कोई मुझसे पूछे कौन है वहां, कौन है, मैं कहूँ ना मैं हूँ मैं हूँ, यही यही तो मैं हूँ। मैं अपने आप को खोज रहा हूँ। ये जो भाव है, ये थोड़ा सा समझने योग्य है। इसमें सबसे पहले प्रश्न क्या कहता है कि उस आत्मा की खोज करनी है जिस आत्मा को हम जानते ही नहीं है, प्रकट नहीं है। तात्पर्य कहने का मतलब यह है कि मुझे पता ही नहीं है वो आत्मा कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, मैं कैसे समझूंगा, मैं अपने ज्ञान में उस आत्मा का निर्णय कैसे करूंगा। जैसे ये बात तो पक्की है कि मेरी कन्या है तो उसके लिए कोई वर भी मुझे इस संसार में कोई ना कोई वर तो उसके लिए है ना। लोग में कहते हैं ना कि राम बनाकर भेजते हैं जोड़ी, ऊपर से बुनकर आती है, ऐसे इस तरह की कहावतें लोग में चलती है। पर वो जोड़ीदार कौन है अब मुझे पता नहीं, उसकी तो खोज करनी पड़ेगी, नहीं पड़नी करनी पड़ेगी। ये तो सभी को पता है कि कन्या है तो उसके लिए पुरुष ही खोजना है, एक वर ही खोजना है। दो आंखों वाला होगा, दो कानों वाला होगा, एक मुंह वाला होगा, एक नाक वाला होगा, दो हाथ पैर वाला होगा, कॉमन सेंस है। लेकिन वो कैसा होगा, कौन होगा, कहाँ होगा, तो भी हम उसकी खोज करते हैं। इसी प्रकार से ये आत्मा है। ठीक है, मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। मुझे कैसे निर्णय होगा कि यही मैं हूँ, ये जो स्वरूप है ये यही मेरा है? तो उसके लिए अब बाबू जी आगे आपको समझाएंगे ही, फिर भी मैं आप लोग प्रश्न समझ पा रहे हो, नहीं प्रश्न समझ पा रहे हो? जिस आत्मा का तुम्हें निर्णय करना है, जिस आत्मा का तुम्हें अनुभव करना है, तुम्हें मालूम है वो आत्मा कैसा है, तुम्हें मालूम है वो आत्मा कौन है, तुम्हें मालूम है कि जिसका मैंने अनुभव किया अथवा मैंने जिसका निर्णय किया ये वही है, यही मैं हूं। ये कैसे मुझे मालूम चलेगा? ये प्रश्न समझ में आया सभी को? जी। तो उत्तर ये है सबसे पहला कि मैं आत्मा हूं। इसका जो निर्णय है सबसे पहले आगम से होता है। इसलिए स्वाध्याय नियामक कारण है, नियामक कारण सम्यक दर्शन का वर्तमान में। क्यों है स्वाध्याय नियामक कारण? 5 लब्धियों में लब्धि है ना, देशना।
तो क्षयक्षम लब्धि के बाद देशना लब्धि। देशना लब्धि क्यों कही उसमें पहले क्यों रखी? क्योंकि बिना वस्तु स्वरूप का समझे वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं होने वाला, हो ही नहीं सकता। अब देखो लोक में कितने परमहंसी हैं। परमहंसी इन सेंस कि हम आत्मा को जानने वाले हैं, आत्मा का अनुभव करने वाले हैं, पर ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मा है, आदि है। लोक में कितने हैं जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम एनलाइटेड हैं। आज एक कल एक नया शब्द चला है, एनलाइटेड। एनलाइटमेंट, इसको कहते हैं प्रतिबुद्ध। एनलाइटेड यानी कि प्रतिबुद्ध यानी कि आत्मानुभवी। अब बताओ जिसको ये नहीं मालूम कि आत्मा का रूप स्वरूप कैसा है। अब आत्मा के रूप स्वरूप की तो छोड़ो, देव शास्त्र गुरु का भी जिसे श्रद्धा नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपने को कहता है कि मुझे आत्मा का अनुभव है, तो क्या उसको आत्मा का अनुभव है मान लिया जाए ना? अब ये तो हमें विचार करना पड़ेगा ना। यही तो एक विकल्प समझना पड़ेगा ना कि बिना सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के क्या वह आत्म स्वरूप समझ में आ सकता है? क्या वह आत्मा अनुभव में आ सकता है? ना। क्या उस आत्मा का निर्णय हो सकता है? तो प्रश्न ये है कि मुझे कैसे मालूम चले। तो कैसे मालूम चले? तो शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, श्री गुरु के समक्ष होने पर, श्री गुरु की शरण द्वारा, उनके उपदेश के द्वारा, पूर्वापर के विचार द्वारा, परीक्षा द्वारा वस्तु स्वरूप का सबसे पहले निर्णय किया जाता है, आगम के माध्यम से। आगम चक्षु सहाओ, आगम के माध्यम से। आगम में उस आत्मा का, उस वस्तु स्वरूप का, उस आत्म तत्व का जो भी स्वरूप समझाया गया है, जिस प्रकार से स्वरूप समझाया गया है, उस स्वरूप को बार 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 दारोण दारेण आरी की भांति अपने ज्ञान में, निर्णय में बिठाया जाता है। आपने आखिरी में क्या ये बोला? प्रश्न है ना कि आखिर में क्या बोला? दारोण दारेण अर्थात आरी की भांति अपने ज्ञान के निर्णय में बिठाया जाता है। प्रश्न यही है ना? प्रश्न फिर से पढ़ना। हाँ, कि ये जो अपना ज्ञायक भाव है वो तो अप्रगट है, तो उसको किस तरह से खोजें, किस तरह से उसका निर्णय करें, क्योंकि वो तो अप्रगट है। तो अपन अपने उसका ज्ञान निर्णय में कैसे उसके करें? स्वरूप को कैसे बिठाएं? कैसे बैठाएं उसको? अपने ज्ञान में अपने उसके स्वरूप को कैसे बैठाएं? तो स्वरूप की बात कर रहे हो ना, तो स्वरूप का निर्णय सबसे पहले आगम के द्वारा किया जाता है। पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी इस बात का उल्लेख किया कि आगम के द्वारा वस्तु स्वरूप का जो निर्णय किया है, उस वस्तु स्वरूप को आगम के माध्यम से जो वस्तु स्वरूप जाना, उसका बार 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 सविकल्प रूप निर्णय किया जाता है। कब तक निर्णय किया जाता है? जब तक वह अपने ज्ञान में निर्णयात्मक अवस्था में जाकर तिष्ठ ना हो जाए, बैठ ना जाए। और हमें कैसे मालूम चलेगा कि वो आत्मा में हाँ स्थिर हो गया? कैसे पता चलेगा? क्या आप बस निर्णय करते रहो, ऑटोमेटिकली सविकल्प से निर्विकल्प दशा प्रकट होगी। ठीक है ना? तो पहले प्रश्न का उत्तर तो ये समझना चाहिए कि उसके स्वरूप का निर्णय करने के लिए आगम ही मुख्य है, आगम का स्वाध्याय ही मेन है। गुणभद्राचार्य ने कहा एक जगह कि स्वाध्याय करने वाले मुनियों को ध्यान की प्राप्ति अथवा शुद्धोपयोग की प्राप्ति अनायास ही हो जाती है। अनायास इन सेंस ऑटोमेटिकली, आत्मानुशासन में आया है, ऑटोमेटिकली। आत्मानुशासन में भी, और गुणभद्राचार्य देव ने भी कहा है इसको, और आचार्य जिन सेन ने आदि पुराण आदि में भी इसका जिक्र किया, ये वाक्य कहे हैं। क्या कहा कि स्वाध्याय करने वाले मुनियों को आत्म स्वरूप का अनुभव अनायास ही प्रकट हो जाता है, अर्थात ध्यान की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है। तो स्वाध्याय उसका मूल कारण है, मूल उसका एक भाव है कि उसके माध्यम से ही वस्तु स्वरूप का निर्णय किया जा सकता है। दूसरी बात कि हमने आगम से वस्तु स्वरूप को अच्छे से समझा है, ऊहापोह किया है, फिर भी वो तो अप्रगट है, कैसे प्रकट करे? तो प्रकट अप्रगट, अरे ये जो देख रहा है, ये जो सुन रहा है, ये जो विकल्प कर रहा है, ये जो बोल रहा है, ये जो प्रश्न कर रहा है, यही तो तू है। ये सब कहाँ हो रहे हैं? ये विकल्प आदि भाव कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं? ये जिज्ञासा किसको उत्पन्न हो रही है? ये जानना कौन चाह रहा है? ये आत्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा किसको हो रही है? ये जाग तो जीव पूछे, बहनश्री कहती है ये जाग तो जीव पूछे, ये है ना विद्यमान तू, और कौन पूछ रहा है? और कौन है जिज्ञासु? और किसके चित्त में ये विकल्प उठा है कि मैं कौन हूं? ये जिसके चित्त में उठा है कि मेरा स्वरूप कैसा है, वही तो तू है। ये कहाँ अप्रगट है? प्रगट ही तो है। कोई अंधकूप में गिर गया हो, बिल्कुल गुप अंधेरा और अमावस्या की रात हो, और
अंधेरे में बैठा वो विचार कर रहा हो कि कोई तो मुझे इस अंधकूप से निकाल लेवे, तो उसके रोने की आवाज सुनकर ऊपर से कोई बोले कौन है, ऐसा बोले कौन है, तो क्या कहता है वो, मैं हूं। वो दिख नहीं रहा, किसे नहीं दिख रहा, जिसने पूछा उसको नहीं दिख रहा, और वो स्वयं के हाथ पैर को भी देख पावे इतना भी वहां प्रकाश नहीं है। ऐसे अप्रकाशमान अवस्था में भी मैं हूं अपने होने का, उसे एहसास है ना कि मैं हूं। ये जो है का भाव है यही तो तू है, और कौन है, तो वह अप्रगट है। ऐसा नहीं कि तू जैसे इंद्रियों से प्रकट वस्तु को प्रकट समझता है, आत्मा ऐसा प्रकट नहीं है, परंतु ज्ञान स्वभावी आत्मा जानने वाला सदा प्रकटमान ही है, और उस प्रकटमान वस्तु का जो निर्णय है वो आगम के द्वारा ही किया जाता है। श्री गुरु के द्वारा बतलाए गए मार्ग को पकड़ के ही उसका निर्णय होना संभव। ये समझ में आया सभी के? जी। भी आप आगे पड़ोस में क्या कहते हैं? ये सब ना, मुझे लगता है ये सब आप सुनते हो तो रिप्लाई भी तो दिया करो, तभी तो मालूम चले, क्योंकि अपनी तो ऑडियो कक्षा है तो पता ही नहीं चलता। रेस्पॉन्स दीजिए सर। ऐसा लगता है हाँ, दो तरफा ही बातें चलती है, ऐसा लगता है। पर्याय तब होती है जब उसके पीछे कोई वस्तु हो, वस्तु मतलब यहाँ द्रव्य, तो पर्याय होती है। वस्तु ही अगर ना हो तो परिणमन कैसे होगा? जैसे किसी मुझे लगता है सब तक आवाज ही नहीं जा रही। हाँ जी, मुझे लग रहा है सबको आवाज ही नहीं आ रही है, सब म्यूट हैं। अब आवाज रेस्पॉन्स आवाज आ रही है भैया जी। अच्छा ठीक है, चलो भैया बोलो। पर्याय तब होती है जब उसके पीछे कोई वस्तु हो, तो पर्याय होती है ना। वस्तु ही अगर ना हो तो परिणमन कैसे होगा? अब जैसे किसी का बच्चा ही नहीं हो और वो स्कूल में एडमिशन कैसे कराएगा, करवा देगा क्या? तो यहाँ वस्तु ही ना हो तो परिणमन कहाँ से होगा? तो ये जो प्रति समय चलने वाला ज्ञान है, यानी ज्ञान की जो पर्याय हो रही है, ये जगत के अचेतन पदार्थों से एक विलक्षण तत्व है, उससे विरुद्ध तत्व है, न्यारा है। तो ऐसे ही विरुद्ध तत्व एक द्रव्य, ऐसा ही विरुद्ध तत्व एक द्रव्य रूप होना चाहिए, वस्तु रूप होना चाहिए। तो वो कौन? कि वो चिन्मात्र तत्व है, चैतन्य तत्व है, और उसी की ये पर्याय है। वो पर्याय भी स्वतंत्र तत्व है, इसलिए विपरीत परिणमन होता है। विपरीत परिणमन होता है मतलब ये भैया, ये इसका मतलब ये है क्या कि जैसे जो अपने स्वरूप को भूला हुआ है और उस कारण चूंकि पर्याय का भी स्वतंत्र परिणमन है, इस वजह से विपरीत परिणमन हो रहा है। ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है ना, विपरीत परिणमन हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है ना, अपने स्वरूप को भूला हुआ है। वस्तु तो हाँ, तो वो दोनों बातें समझा रहे हैं कि वस्तु तो ज्ञान स्वभावी है, तो वस्तु तो अज्ञान ही नहीं है, तो पर्याय में अज्ञान का परिणमन क्यों हो रहा है? पर्याय भी स्वतंत्र वस्तु होने से, अर्थात स्वतंत्र सत्तावादी होने से, स्वतंत्र रूप से परिणमित होने से होती तो द्रव्य की ही है, आश्रय तो द्रव्य का ही लेती है, परंतु विकार रूप परिणमन होना ये उसकी सहज अपनी स्वतंत्र योग्यता है। ऐसी उसमें स्वयं में अपनी सामर्थ्य है कि वो विपरीत रूप परिणमित हो सके। इसको कहा तत्समय की योग्यता। अपने षटकारक से परिणमने वाली समय की पर्याय अपने तत्समय की योग्यता से परिणमती है। इसलिए वहां पे बाबूजी इस प्रकार से उस बात को समझा रहे। बरोबर। उसे कहा जाए, समझाए जाए तो भी ना समझे। आपने जो बोला ना समय की दर्शन की योग्यता, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तत्समय की योग्यता कहा आगे। आप म्यूट हैं पायल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। नेटवर्क इशू है दोबारा, लग रहा है नेटवर्क इशू। हाँ दोबारा पूछेंगे क्या पायल जी? आप दोबारा पूछें। कुछ बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रही कुछ। मैं बोल रही थी कि आपने जो बोला ना पर्याय को तत्क्षण की समय की योग्यता, तो किस प्रकार से बताइए। प्रश्न समझ नहीं पा रहा। हिमांशु भाई ये पूछ रही हैं कि आपने जो तत्समय की योग्यता बोला है ना,
वो किस हाँ, प्रकार से बोला, हाँ। वो थोड़ा समझाएं, उस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण। देखो, तत्समय की योग्यता का अर्थ क्या हो? स्वतंत्रता। तत्समय की योग्यता का मतलब वहां पर स्वतंत्रता समझाना है कि जो जैसा द्रव्य है, क्या पर्याय वैसी ही परिणमती है जैसे द्रव्य शुद्ध है, तो क्या पर्याय भी शुद्ध रूप से परिणमती है? तो पहली बात तो ये है कि पर्याय अपनी योग्यता से परिणमती, माने यह वह उसकी स्वयं अपनी सहज योग्यता है, स्वयं परिणमन शक्ति है कि वो किस आधार से परिणमित होगी। द्रव्य के शुद्ध होने पर भी पर्याय में जो अशुद्धता है वो कैसे है कि पहले तो उसकी क्रियावती शक्ति जो षटकारक रूप से, यानी वो कर्ता कर्म आदि जो उसकी षटकारक शक्तियां हैं, उसके आधार से स्वतंत्र रूप से वो परिणमती है, एक बात। दूसरी बात कि वो अपनी योग्यता के अनुसार परिणमती है। क्या है उसकी योग्यता? शायद पर्याय को विकार रूप परिणमित होना है, तो विकार रूप परिणमन उसकी अपनी योग्यता के कारण वो परिणमती है। कोई ये कहे कि द्रव्य की पर्याय है, द्रव्य तो शुद्ध है, तो पर्याय में शुद्धता कैसी? तो कहेंगे ये उसकी सहज योग्यता। अच्छा, दूसरी बात, तो पर्याय में जो शुद्धता आती है वो द्रव्य के कारण आती होगी? बोलो, शुद्ध पर्याय का कारण कौन? वो पर्याय की योग्यता है ना, द्रव्य के कारण से अगर शुद्धता आती तो अशुद्धता भी द्रव्य के कारण से आनी चाहिए थी, लेकिन दोनों ही। आनी चाहिए थी, क्योंकि द्रव्य लेकिन शुद्ध है फिर उपदेश भी शैली पर्याय में, शुद्ध होती है। लेकिन उपदेश शैली में शुद्ध पर्याय का कारण शुद्ध द्रव्य कहा जाता है। ये उपदेशात्मक शैली है। वस्तु स्वरूप को अगर पर्याय की योग्यता से समझेंगे तो जिस प्रकार विकारी पर्याय अपनी योग्यता से परिणमती है, उसी प्रकार शुद्ध पर्याय भी अपनी योग्यता से ही परिणमती है। यदि हम शुद्ध पर्याय का कारण उस शुद्ध द्रव्य को नियामक कर दें, तो द्रव्य तो अभी भी शुद्ध है ना, त्रिकाल शुद्ध है, तो पर्याय को भी त्रिकाल शुद्ध होना चाहिए, कभी अशुद्धता आनी नहीं चाहिए, आनी नहीं चाहिए, है ना। तो ये बात है। लेकिन इसमें भी दो बातें हैं। एक एक शैली ऐसी भी है, वस्तु स्वरूप को और गहराई से समझे हम तो पर्याय कभी अशुद्ध होती नहीं, सदैव शुद्ध रूप से ही परिणमती है, तो भी उसे अशुद्ध कहना ये उपचरित कथन है। उसको अशुद्ध क्यों कह रहे हैं हम? आवाज अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ बोलिए भैया। हाँ, तो फिर हम उसको मतलब पर्याय सदैव शुद्ध होती है, इसका क्या तात्पर्य है? पर्याय को अशुद्ध कहना, इसका क्या तात्पर्य है? तो ये दोनों बातें भी हमें समझनी पड़ेगी। हाँ, इसका तो पर्याय को यदि स्वभाव से, और पर्याय को यदि स्वभाव से देखें हम, उस पर्याय का क्या स्वभाव है, उस स्वभाव की अपेक्षा से देखने पर पर्याय सदैव शुद्ध ही होती है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने ये बात समझाई थी कि पर्याय शुद्ध क्यों है कि कोई भी वस्तु, चाहे वह द्रव्य है, चाहे वह गुण है, चाहे वह पर्याय है, कोई भी वस्तु शुद्ध कब कहलाती है कि वह शुद्ध तब कहलाती है जब उसमें फेर फार की गुंजाइश ना हो। अगर उसमें आप कुछ भी बदल नहीं सकते, वो अपनी योग्यता से परिणम रही है, अपने आधार से परिणमित हो रही है, तो उसे शुद्ध ही मानना चाहिए, उसको शुद्ध ही कहा जाता है। कर्ता कर्म अधिकार के अंदर अशुद्ध किसे कहा? जिसके अंदर कुछ छेड़छाड़ की जा सके। कर्ता तीन कर्म बताए ना वहां पे, विपर्यादि, संशय, विपर्यादि जो तीन कर्म कहेंगे, नहीं 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 नहीं, कर्म को तीन प्रकार से समझाया वहां पे कर्म को तीन प्रकार से समझाया है कि यानी कि जो कर्ता को छू सके, उसमें कुछ छेड़छाड़ कर सके, उसमें अदल बदल कुछ कर सके, या जो उसके अंदर प्रवेश कर सके। तो कहते हैं कि जैसे मिट्टी का विपर्य आदि जो भाव है, वो तीन नाम में थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। कर्म तीन प्रकार का जो वहां पे समझाया, तो आदि मध्य अंत तक वहां मिट्टी में, घड़े में क्या है सिवाय मिट्टी के अन्य कुछ नहीं है, और वहां पे कौन नहीं है? कुम्हार नहीं है। ऐसा वहां पे उदाहरण देकर समझाया। ऐसे ही यहाँ समझो। मैं बोलूं पर्याय के परिणाम भैया? मैं बोलूं? हाँ बोलो। आत्मा पर का कर्ता व पर आत्मा का कार्य ऐसा नहीं है, है ना। दया दान आदि जो व्रत भक्ति हैं, इन अशुद्ध भावों का मैं करता तथा वे मेरे कर्म, है ना। तो ऐसा भी नहीं तो है। ठीक है, वो तो नहीं, वो नहीं मतलब कर्म तीन प्रकार का कहा वहां पे, वो बात बतलाना चाह रहा था मैं। अच्छा। बट कोई बात नहीं, वो कभी समझ गए होंगे स्वाध्याय जी। मैं नाम उनका याद नहीं कर पा रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो क्या समझा रहे थे? हाँ, तो वहाँ क्या कहते हैं कि जो पर्याय में परिणमन होता है, तो पर्याय के परिणमने को उसका आधार है, वो कौन है? वो स्वयं ही है। दूसरी बात क्या उसमें छेड़छाड़ करना संभव है कि छेड़छाड़ करना संभव नहीं है? क्या वो खंडित है?
कि वो खंडित भी नहीं है, अपने आधार से अपने ही स्वभाव अनुसार वह परिणमित होती है और स्वतंत्र योग्यता से परिणमित होती है, एक समय की जो उसकी स्वतंत्र योग्यता है। भैया ये और इस प्राप्य, स्वभाव विकार्य और को निर्वृत्य। हाँ हाँ, प्राप्य, निकार्य और निवृत्ति, बिल्कुल करेक्ट है। ये कर्म तीन प्रकार का, वो तीनों ही संभव नहीं होने से वो क्या सिद्ध किया, उसको शुद्ध सिद्ध किया। तो ये प्राप्य, विकार्य और निवृत्ति, ये तीनों ही भाव द्रव्य में भी है, गुण में भी है और पर्याय में। अब हालांकि द्रव्य अखंड है, ऐसा नहीं है कि द्रव्य भिन्न, गुण भिन्न और पर्याय भिन्न, लेकिन वस्तु स्वरूप के विवेचन में उसको समझाने की अपेक्षा से ये खंडित करके बात को समझाया जा रहा है कि यहाँ जो पर्याय परिणमित हुई है उस पर्याय का कर्ता कौन, और उस पर्याय में जो परिणमन हुआ उस परिणमन में क्या छेड़छाड़ करना संभव है, और क्या वो पर्याय खंडित है। ये तीन बात, तो पर्याय खंडित नहीं होती, पर्याय में छेड़छाड़ संभव नहीं है, और वह स्वयं ही अपनी कर्ता है। ऐसा होने के कारण क्या हो गई, वह शुद्ध ही है। अब उसे अशुद्ध क्यों कहा? जो स्वभाव का आश्रय ना ले उसे अशुद्ध कहते, जो प्रभाव का आश्रय ले उसे अशुद्ध कहते। स्वभाव का आश्रय लेने वाले को तदेव शुद्ध ही कहा जाता है। जैसे लोक में स्त्री, यह स्त्री सती है, तो किस स्त्री को सती कहा जाता है? कि जो पर पुरुष का वर्ण ना करे, वह पुरुष का ही जो वर्ण करती हो, ऐसी स्त्री को सती कहते हैं। ऐसे ही उस पर्याय को शुद्ध कहते हैं जो स्वभाव का आश्रय लेती हो। जो स्वभाव का आश्रय ना लेती हो उसे अशुद्ध ही कहा जाता है। इस अपेक्षा से पर्याय में शुद्ध अशुद्ध भेद खड़े होते हैं। स्वभाव से देखने पर पर्याय कैसी है कि ना शुद्ध है ना अशुद्ध है, वह तो बस वह ही है। द्रव्य जैसा है, गुण जैसा है, पर्याय कैसी है कि द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, अपने अपने अस्तित्व से होने वाले, अपने अपने स्वतंत्र स्वभाव से परिणमित होने वाले। तो इस प्रकार वहां पे शुद्ध और अशुद्ध ऐसे दो विकल्प खड़े किए जाते हैं। समझ में बात? जी जी हाँ, समझ में। तो वो तत्समय की योग्यता ऐसा कि अपने अपने तत्समय की योग्यता से परिणमित होती है, यह उसकी स्वतंत्रता है। चलो भैया आगे। और जो आपने कहा ना उसको और भी उन्हें, हाँ पूछिए। इसमें है ना, ये आगे भी बताया है कि उसे कहा जाए, समझाया जाए तो भी ना समझे, तीर्थंकर समझाएं तो भी ना समझें, और एक सामान्य जो अनुभूति संपन्न गृहस्थ है उसे समझ में आ जाए, है ना। उसे समझना स्वयं उसकी होनहार काललब्धि और पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। तो पुरुषार्थ से यदि वो समझ जाती है, पलट जाती है और ज्ञान निर्मल हो जाता है, अनुभव दशा प्रकट हो जाती है, इसलिए ये प्रकट है। जी भैया। हाँ ठीक है, आगे पढ़ो तो बता के इसमें कुछ समझना है। वही स्वभाव का आश्रय लेती है, वो प्रकट है, उसको समझाया उनको उन्होंने। ज्ञान तो सदैव विद्यमान है, सदैव प्रकट ही है, बस स्वभाव का आश्रय ले तो बस अभी अनुभूति में आ जावे। तो आपकी जो प्रकट बात थी ना, तो वो ज्ञान की पर्याय प्रकट है कि नहीं है? बताओ कि ज्ञान की पर्याय प्रकट अर्थात प्रति समय अपने अनुभव में आती है और दूसरे के भी अनुभव में आती है। ये चलो अभी इसको आगे पढ़ते हैं। अपनी ज्ञान की पर्याय अपने अनुभव में आती है और दूसरे के अनुभव में भी आती है। दूसरे के अनुभव में आती है, मतलब ज्ञान को तो जो जानने वाला है वो ज्ञान को ही तो जान रहा है, और किसको जान रहा है? मैं ज्ञानधारी हूँ, तुम भी ज्ञानधारी हो, तो दूसरे के जो 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 जगत में ज्ञान वाला है वो जान रहा है, चाहे मैं हूँ चाहे तुम हो। नहीं वो तो सही है, लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो गया मैं, कि अपनी ज्ञान की पर्याय अपने अनुभव में आती है और दूसरे के अनुभव में भी आती है। तो अपनी ज्ञान की पर्याय दूसरे के अनुभव में कैसे आएगी? अरे मतलब दूसरा जीव भी ये तो निर्णय कर ही सकता है ना, ये जिंदा है, जानने वाला या मुर्दा है। अच्छा, मतलब जीव है या जीव है। हाँ, तो वो सही है। एक ज्ञान वाला दूसरे ज्ञान वाले को जान लेता है कि हाँ भाई ये भी ज्ञान है इसमें, मतलब जानने वाला। अब आप तुम्हें चर्चा करनी है, मान लो तो तुमने हम लोगों को क्यों जोड़ा? तुम्हारे घर में बर्तन है, टेबल है, सोफा है,
टीवी है, इनको इकट्ठा कर लेते, सुना देते, इनसे बात कर लेते, चर्चा कर लेते। क्यों नहीं किया? तो तुम्हें पता है ना कि भाई ये जानने वाले थोड़ी है ना। तो तुमने किसको इकट्ठा किया? जानने वालों को। अब उसमें भी तुमने ये निर्णय किया कि जानने वालों में भी से किन जानने वालों से मैं चर्चा कर सकता हूँ। सारा जगत है जानने वाला, तो जीव तो असंख्यात अनंत है, कितने जीवों को इकट्ठा किया। ऐसे तुमने जो भेद प्रतिभेद जो भी किए, अल्टीमेटली निर्णय ये तो किया ना कि जानने वाले का निर्णय करके ही चर्चा करना शुरू किया। तो स्वयं मैं जानने वाला हूँ, ये भी तुम जानते हो, ये जानने वाला ये भी तुम जानते हो, उसमें क्या बात है? आपत्ति क्या उसमें? बरोबर है ना। बिल्कुल सही बात है। वही जो है ना कि दूसरे के अनुभव में नहीं आए तो फिर कैसे अपने से बातचीत करें, लेकिन वो करता है। अब जैसे एक प्रोफेसर है, वो बच्चों को पढ़ाता है, तो वो जानता है ना कि मैं तो ज्ञान में परिपूर्ण हूँ ही, लेकिन ये जो सामने बच्चे हैं ये भी ज्ञान वाले हैं और इसलिए ग्रेस्प कर रहे हैं, मतलब पकड़ रहे हैं। तो ज्ञान की पर्याय अन्य के अनुभव में भी आती है और अपने अनुभव में भी आती है। अब अज्ञानी ये निश्चय नहीं कर पाता, अज्ञानी की बात है अब, कि ये अज्ञानी ये निश्चय नहीं कर पाता कि ज्ञान की जो पर्याय है, अरे वही तो आत्मा है। क्योंकि आत्मा ना हो तो वो ज्ञान कहाँ से आए? अगर इतना निश्चय कर ले तो इतने में तो वो निहाल हो जाए, लेकिन ये निश्चय ना करके वह पर में लुब्ध रहता है। और दूध में पड़ी मिठास इस बात का निर्णय कराती है कि इसमें शक्कर है ना। अभी तुम्हारे घर में लाइट है या नहीं है, कैसे पता चलेगा तुम्हें? चीजें दिख रही हैं तो मालूम पड़ रहा है कि हाँ भाई लाइट है। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? बिजली दिख रही है तुम्हें, बिजली देख रहे हो तुम, या बल्ब के प्रकाश को देख रहे हो? क्या देख रहे हो? प्रकाश दिखाई दे रहा है, वो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। तुमने देखा प्रकाश, तो क्या प्रकाश बिजली है? मतलब बिजली से आपका मतलब करंट? करंट नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हारे घर में करंट है, इसका तुम्हें निर्णय है। कैसे निर्णय किया तुमने? करंट है, प्रकाश के माध्यम, प्रकाश से। मतलब करंट के माध्यम से चलने वाले यंत्रों की गतिविधि को देखकर ये निर्णय किया कि मेरे घर में बिजली आ रही है ना। ऐसे ही ये ज्ञान स्वभाव है ना, ज्ञान, इस प्रकट ज्ञान को देखकर, इस ज्ञान स्वभाव को निर्णय से ये निर्णय होना कि जानने वाला मैं हूँ, वो बिजली घर, वो प्रकाशमान चैतन्य भाव मैं ही तो हूँ जिसका ये प्रकाश प्रकट हो रहा है, ये जानना भाव प्रकट हो रहा है। घर में चलने वाला बल्ब, ना दिखने वाली बिजली का क्या है? द्योतक है। बिजली थोड़ी दिखाई देती है। तारों में दौड़ता हुआ जो करंट है वो थोड़ी तुम्हें नजर आता है। जो उस करंट के माध्यम से चलने वाला टीवी है, पंखा है, लाइट है, अन्य जो यंत्र है, वो देखकर तुम्हें निर्णय होता है कि हाँ बिजली है। ऐसे ही वो आत्मा रूपी है, वो अरूपी आत्मा है, मैं हूँ, ये निर्णय कैसे होता है? कि प्रकट ज्ञान की पर्याय में अहम पना धारण करने पर ज्ञान स्वभाव ही, वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है, कहाँ से प्रकट हो रहा है? वो ध्रुव स्वभाव का ही तो ये स्वभाव है, ऐसा वहां निर्णय होता है। वो प्रकट ज्ञान ही इस बात का द्योतक है कि हाँ ये ध्रुव स्वभावी एक चैतन्य जानने वाला आत्मा भगवान विद्यमान है, तो ही तो ज्ञान है। ज्ञान किसका गुण है? उस चैतन्य तत्व का ही वह लक्षण है। ऐसा। जी भैया, ये कह रहे हैं कि लेकिन यह निश्चय ना करके, कौन? अज्ञानी, ये निश्चय ना करके वह पर में लुब्ध रहता है, और पर में लुब्ध रहता है तो इसको कष्ट ही कष्ट होता है। और इसका एक कारण भी है, क्योंकि जगत की जो भी सत्ताएं हैं वो अत्यंत स्वतंत्र हैं, इसलिए किसी भी सत्ता के साथ एक पना करना, एकत्व करना अथवा अपना स्वामित्व घोषित करना, ये विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। फिर एग्जाम्पल दिया कि जैसे दो व्यक्ति हैं, एक इंडियन है और एक अंग्रेज, तो दोनों में झगड़ा हो जाए और कोर्ट चले जाएंगे और दोनों में से एक को सजा हो जाएगी तो वो मामला निपट जाएगा। लेकिन यदि कोई हिंदुस्तानी, ठीक है ना, दूसरे देश की 1 इंच भूमि पर भी अधिकार करे तो वो मामला अदालत में नहीं जाता, वहां तो महायुद्ध का कारण बनता है, क्योंकि वो बड़ा अपराध है। दूसरे की 1 इंच भूमि पर भी कब्जा करना ये महान अपराध है। और इतने सारे
इसने, इस अज्ञानी ने सारे लोकालोक पर अपने मिथ्या दर्शन से कब्जा मान रखा है, मानने की चेष्टा की है। हुआ नहीं है, लेकिन कब्जा, क्योंकि कब्जा हो भी नहीं सकता कभी, लेकिन इसने मान रखा है, घोषित कर दिया है कि ये फलानी चीज़ मेरी है, ढिमाकी मेरी है, बीवी बच्चे दुकान मकान आदि सब मेरे हैं। लेकिन इसकी जो नीयत है ना, वो कैसी है, वो महा अपराधनी है। यानी इसकी जो नीयत, नीयत मतलब इंटेंशन, वो कैसी है, महा अपराधनी है। और सजा कार्य की नहीं होती, नीयत की होती है। लोक में इंटेंशन की सजा होती है, अभिप्राय की सजा होती, अदालत में इंटेंशन की सजा होती है। जैसे कोई मर जाए तो भी वो बरी किया जाता है। जो प्रकट भाव से पर है, उनमें तो अहंपना धारण किया, ये वो तो समझ में आता है। लेकिन इसने इसने देखो, ये शरीर में भी ये धारण किया कि मेरा है। वाणी को किसका मानता है? मेरी, अपनी मानता है ना। औदयी परिणामों को किसका मानता है? अपना मानता। और कर्म आदि के उदय को किसका मानता है? मेरे। हाँ, इसका भी विचार करो। खाली स्त्री मकान दुकान को अपना मान रहे हैं। अरे भीतर में उत्पन्न होने वाला ये राग द्वेष का परिणाम भी मैंने अपना मान रखा कि मैं हूँ, मेरा है, वो जानने वाला। और ये काम क्रोध कषाय लोभ आदि परिणामों को भी अपना जान के बैठा हूँ, अपना मान के बैठा हूँ। कर्मादि के उदय से होने वाले उदय आदि भावों को अपना मानता हूँ कि मेरे हैं। शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग आदि द्वेष आदि रोग आदि भावों को, शरीर में होने वाली अनुकूल प्रतिकूल अवस्थाओं को मेरी है, ऐसा मानता हूँ। परमाणु मात्र का जो चोर है वो 3 लोक का चोर है, और जो परमाणु मात्र को भी अपना नहीं मानता वो 3 लोक का नाथ है। और वास्तव में तो ये 3 लोक का स्वामी है, पर तीनों लोकों का चोर बन के बैठा है। ये क्यों बैठा है? कि जो इसका नहीं है उसमें अहमपना, एकत्वपना इसने धारण किया। तो ये तो ठीक है, स्त्री मकान दुकान ये सब मेरे नहीं है, ये देह भी मेरी नहीं है, देह के आश्रित होने वाली ये वाणी आदि ये भी मेरी नहीं है। और द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न ये द्रव्य कर्म और नो कर्म भाव कर्म, ये भाव कर्म और ये द्रव्य कर्म भी मेरे नहीं है। मैं कौन हूँ? एक ज्ञान मात्र ही मैं हूँ, अन्य कोई भाव मेरा नहीं है, अन्य किसी भाव का मैं नहीं हूँ। ऐसा वहां एकत्व अपने स्वभाव में धारण करना चाहिए। ठीक जी। जैसे कोई मर जाए तो भी वो बरी किया जाता है कि इसकी इंटेंशन नहीं थी, है ना। इसकी इंटेंशन खराब है तो सारे लोकालोक को हड़पने की, अरे उस पर अपना स्वामित्व घोषित किया हुआ है। ये महान अपराध, ये केवल एकमात्र जैन दर्शन है जो इस बात को स्वीकार करता है कि ये महान अपराध है। दूसरी जगह मिथ्यात्व नाम की वस्तु ही नहीं है। सेल्फ डिफेंस में किसी की मृत्यु हो जावे अपने हाथों से, उसका उस अपराध की सजा नहीं मिलती, क्योंकि वह इंटेंशन सामने वाले को मारने का नहीं था। ऐसा उदाहरण दे दें तो इंटेंशन क्या है तुम्हारा? कि तुम्हारा परमाणु मात्र में भी एकत्व का भाव है, तो तुम्हारा इंटेंशन मिथ्यात्व का है। और उस मिथ्यात्व को तो स्वीकार करता है, लेकिन ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करता नहीं। मतलब वो परमाणु मात्र मेरा हो सकता है, मैं उसका हो सकता हूँ, मैं उसे भोग सकता हूँ, अथवा वो मेरा है, ये तो तू स्वीकार करता है, जो कि वास्तव में नहीं है। और जो भी तू वास्तव में है ज्ञान स्वभावी, ऐसा तू अपने को स्वीकार करता नहीं है। ये तेरा महाअपराध है। ये महाअपराध की यहाँ पे बात कही जी। परिणाम तो जो है वो संस्कृत चालू ही रहते हैं ना, तो फिर उससे हम लोग मुझे वापस कैसे है, मतलब तो ये स्वभाव की तरफ हमारा भाव कैसे एकत्रित एकाग्र हो? स्वभाव की तरफ जो हमारा उपयोग मुड़ता है वो निरंतर अभ्यास के बल पे ही मुड़ता है। निरंतर अभ्यास, जैसे आचार्य देव ने क्या कहा, इस सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, है ना। तो तुमने सुनी, अनुभूत की और तुमसे परिचित हो। और एकत्व की उपलब्धि यानी स्वभाव से, ना तुमने उसको ढंग से सुना तो उसका ढंग से परिचय नहीं किया, और परिचय भी करने की कोशिश की, परिचय भी किया तो अनुभूति में उसको प्रकट नहीं किया। तो क्या अनुभूति में कैसे प्रकट हो? कि पहले उसके साथ परिचय करो, और उसके साथ परिचय कैसे हो? उसको सुनो माने उसका स्वाध्याय करो। तो निरंतर उसका अभ्यास करने से, ज्ञान स्वभाव को निरंतर उसमें लगाए रखने से, बार बार उसका चिंतन करने से
अनवरत रूप से, मतलब बिना किसी गैप के बार बार उसकी रुचि जगाने से, उसके उसके प्रति अपने उपयोग को बार बार लगाने से, है ना, उसके उससे प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम प्रेम समझते हो ना? जैसे जगत में कोई किसी से प्रेम करे तो सोते उठते बैठते, मतलब मजनू जैसी स्थिति प्रकट होवे। मजनू से तुम लौकिक मजनू को समझो तो वैसा नहीं, अर्थात मजनू कहने का तात्पर्य जिसको लैला के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, सारे जगत में सिवाय लैला ही लैला दिखती है और कुछ नहीं दिखता। ऐसा ही सारे जगत में चैतन्य 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 की धुन लगे, धुन लगे, तो ऐसा वो निरंतर अभ्यास करे तो वह वस्तु स्वरूप अवश्य ही प्रकट भी होता है और अनुभूति में आता है। आता ही है, नियम से आता है। कोई ये कहे कि पंचम काल है नहीं आता है तो ऐसा नहीं है। कोई ये कहे कि विरले जीवों को आता है, ये बात तो ठीक है, विरलों को आता है, लेकिन समस्त पुरुषार्थियों को आता है। फिर कहें समस्त पुरुषार्थियों को आता है तो पुरुषार्थ तो कर। ये आचार्य देव ने कहा है, ये मेरा वचन नहीं है, ये आचार्य देव ये कहते हैं पुरुषार्थ करने वाले को आत्मानुभूति होती ही होती है। और पुरुषार्थी को उन्होंने 6 महीने का समय दिया कि जो हमारे कहे अनुसार हम बता रहे हैं तुम्हें, तुम करो पुरुषार्थ, और तुम्हें 6 महीने में आत्मानुभूति ना हो तो कहना हमसे। तो बोलो उन्होंने कहा आचार्य देव ने कि मेरे बिरलों को ही होती है, 2-4 लोगों को ही होती है, थोड़े से लोगों को होती है। अरे तुमको होगी, तुम क्यों घबरा रहे? बिल्कुल होगी, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल ये मत सोचो कैसे होगी, लेकिन पुरुषार्थ करने पर होगी। पुरुषार्थी को अनुभूति अवश्य ही प्रकट होती है, होगी होगी। पुरुषार्थ यदि तुमने किया है तो तुम्हें अनुभूति प्रकट होगी। इसकी तो तुम चिंता ही छोड़ दो। यहाँ लगाओ ये गीता का वचन, क्या कि तू पुरुषार्थ कर, फल की चिंता मत कर। क्यों ना करूं मैं फल की चिंता? अरे तूने अगर सही पुरुषार्थ किया है तो तुझे उस पुरुषार्थ का सही फल अवश्य ही प्राप्त होगा ही होगा। ऐसा हो नहीं सकता। हमारे भैया महेंद्र भैया वो क्या कहते हैं, इलायची खाओ तो तुझे तुम्हें डकार आएगी, वो किसकी आएगी? इलायची की आएगी। तुम सही पुरुषार्थ करो तो तुम्हारा चैतन्य भवन किससे महकेगा? उस चैतन्य भाव से महकेगा, अन्य किसी भाव से नहीं महकेगा। समझे? तो चैतन्य भाव है जो आपने कहा कि वो कैसे आता है, वो पुरुषार्थ से आता है। और पुरुषार्थ क्या है? तत्वाभ्यास। और कैसा तत्वाभ्यास? 1 घंटा स्वाध्याय कर लिया, 2-4 घंटा पढ़ लिया, सुबह पढ़ लिया, शाम को पढ़ लिया, ऐसा नहीं। वो धुनी का मार्ग है। धुन लग जाए एक आत्मा की, बस उसको प्रगति होता है, कहीं नहीं जाता, उससे बच के जा नहीं सकता। इसमें जो आपने बोला ना कि पुरुषार्थ मतलब वो, तो मैं क्या नाम है, बाबूजी ने भी ये पहले बिल्कुल शुरू के प्रवचनों में ये कहा था, इसमें चर्चा में गरज होनी चाहिए। मैं ये 4 लाइन पढ़ूंगा जो भैया ने बताया ना, उसी को उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि वो क्या तरीका बताया है कि सत्ता का निश्चय करके फिर जिनवाणी और सदगुरु के अनुशीलन पूर्वक उसके गुणों का विचार करे। गुणों का विचार करेगा तो निश्चित रूप से अपनी सत्ता की महिमा आएगी ही आएगी। और सबसे पहली बात तो ये है कि गरज होनी चाहिए। गर्जी बन के अगर करता है तो होगा, और केवल शुष्क यानी केवल सूखे विचार करता है तो कुछ नहीं होगा। उस विचार में सरसता हो, प्रसन्नता हो, आह्लाद हो, उत्साह हो, कोई भय नहीं हो, चिंता नहीं हो, सर्व चिंताओं से मुक्त, सर्व भय से मुक्त होकर इस तरह उस गायक के गुणों का और उसकी सत्ता का विचार करता हुआ अंत में अनुभव कर लेता है। देखो जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा, तो उसके क्षेपण ज्ञान में पढ़ाई भी चल रही है और उसके क्षेपण ज्ञान में वीडियो गेम भी चल रहा है, ठीक। तो वो वीडियो गेम के लिए पढ़ाई कर रहा है। उसके पिता ने उसको एक वायदा किया है कि यदि तू उस कक्षा में उत्तीर्ण होता है, इतने अंकों से पास होता है, तो मैं तुझे वीडियो गेम लाकर दूंगा, ठीक। अब दोनों ही चीज उसके क्षेपण ज्ञान में दौड़ रही है। वो जो जिस कक्षा में पढ़ता है उस कक्षा संबंधी पढ़ाई भी, और उस पढ़ाई के रिजल्ट फलस्वरूप जो उसको वस्तु चाहिए वह भी। अब ये बताओ कि क्षेपण ज्ञान में किस ज्ञान में उसके सरसता है और कौन सा ज्ञान शुष्क है?
मतलब ये है कि उसको सरसता हुआ है ना, कि उसका एक मोटो बना हुआ है, तो उस ध्येय के साथ वो पढ़ रहा है। अब ये क्या है कि जितनी भी पढ़ाई है, जितनी भी वो कक्षा पढ़ रहा है, वो सारी नीरस है उसके लिए, उसमें सरसता नहीं है। शिवक्षम ज्ञान के बल पे कक्षा पास कर लेगा, वो बिल्कुल कर लेगा शिवक्षम ज्ञान के बल पे। लेकिन पास करने के बावजूद उस कक्षा से जो उसको ग्रैस्प करना चाहिए, जो सीखना चाहिए था, वो कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि तो केवल वीडियो गेम पर है। गेम में वो सरस है उसके लिए। वो वीडियो गेम का जितना भी भाव उसके चित्त में चलता है वो तो होता है सरस रूप से, और कक्षा संबंधी जितना भी भाव चलता है वो सारा उसका नीरस शुष्क है। वो अब अपने साथ समझो, अपने अंतर मन को झांको और अपने अंतर मन को टटोल कर देखो। भोग संबंधी जितने भी विकल्प और विचार हैं वो सब सरस है, और आत्म संबंधी, स्वाध्याय संबंधी जितने भी विकल्प और विचार हैं वो सब शुष्क है। अपने अंतर मन को देखो, टटोलो, अपने आप तुम्हें विचार करके समझ में आएगा। मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों के, पर विचार करके देखो, अंदर में झांक कर देखो। ये तो आईना दिखाया भोग आपने। संबंधी सभी भोग संबंधी विकल्पों में तो है सरसता, और आत्म संबंधी विचार और विकल्पों में शुष्कता। अब ये अपोजिट जब हो जाएंगे, आत्म संबंधी विचार और विकल्प तो हो जाएंगे सरस, और भोग संबंधी विकल्प जब हो जाएंगे शुष्क, तो समझना तुम्हारा पुरुषार्थ सही धारा में जा रहा है। ये पहचानने का तरीका है। हम स्वयं को अपने आप, आगम भी तो आईना ही है अपने को देखने का। भाई आत्मा जो आचार्य देव हमको दिखलाना चाहते हैं, जो श्री गुरुओं ने, अरिहंत ने, परम गुरु भगवान ने जो हमें आत्मा दिखलाया, वो किसका आत्मा दिखलाया? अपना या हमारा? हमें हमारा ही तो आत्मा दिखलाया है। आचार्य भगवान जिस आत्मा की बात कर रहे हैं हमसे, तो वो हमारी ही तो आत्मा की बात कर रहे हैं। तो हमें किस आत्मा को देखना है? अपने ही तो आत्मा को देखना है। अपने आत्मा को देखो ना, देखो अपने में झांक कर कि हमें किन विचार और विकल्पों में तो सरसता है, और किन विचार और विकल्पों में शुष्कता है। आगम संबंधी जो हम, अब देखो क्षेपम ज्ञान में भले ही हमें सरसता हो सकती है। अब क्षेपम ज्ञान की सरसता किसे कहते हैं? मान के चलो हम 5-7 लोग 8 लोग स्वाध्याय कर, कोई प्रश्न उठा, कोई गंभीर बात उठी, आप लोग नहीं बता पाए, मैं बता रहा हूँ, तो मुझे इसमें सरसता आ रही है। देखो मैंने बता दिया, देखो मैं जानता हूँ, देखो मेरा ज्ञान कितना निखरा हुआ। निखरा नहीं है, शुष्क है ये, क्योंकि मुझे आनंद क्षेपम ज्ञान का है, और जिसे क्षेपम ज्ञान का आनंद है वो शुष्क है, और जिसे ज्ञान स्वभाव का आनंद है वो सरस है। अब है हमारे साथ कैसा कि क्षेपम ज्ञान का आनंद तो मुझे सरस है, और ज्ञान स्वभाव का आनंद मुझे शुष्क है। शुष्क है मतलब कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ये बात कहता तो हूं, पर भीगता नहीं, और मैं ज्ञानी हूं। क्षेपम ज्ञान के बल पे जब ये कहता हूं तो भीग कर कहता हूं, ऐसा मान कर कहता हूं कि हाँ ये क्षेपम ज्ञान मेरा है, और इस क्षेपम ज्ञान के बल पे मैं महान, अपने को गुरु मानता है इस ज्ञान के बल पे। ऐसे ही भोग संबंधी विकल्प, 5 इंद्रिय के विषय संबंधी विचार आदि और स्वाध्याय आदि में भी जो क्षेपम ज्ञान आदि है उसका बल तो आता है, और ज्ञान स्वभाव उसका बल नहीं आता। कषायों का बल आता है, पाप का बल आता है, पाप परिणति का बल आता है, बीत राग उपयोग परिणति का बल नहीं आता। वो तो शुष्क पड़ा है, बाकी सब हरा भरा है, ऐसा समझना चाहिए। एक सच्चे दर्शन का मतलब सही क्या होता है? ये प्रश्न रिपीट करना। इसमें ज्ञान दर्शन होता है ना जो, हाँ, दर्शन का सही अर्थ क्या होता है? दर्शन के 2 अर्थ होते हैं, देखना भी दर्शन है और श्रद्धांत को भी दर्शन कहते हैं। जी, आप किस दर्शन के संदर्भ में प्रश्न पूछ रहे हैं? ज्ञान दर्शन, ज्ञान और दर्शन। नहीं, देखने देखने का अर्थ बस, हाँ बताइए। मतलब जैसे देखना होता है, एक तो ऐसा देखना होता है जैसे वस्तुओं को देखना, जैसे घर में वस्तुएं होती है ना उनको देखना। एक ये देखना होता है शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, मतलब देखो, हाँ मैं समझ गया की बात। देखिए ऐसे ना, सबसे पहले तो ज्ञान और दर्शन का स्वरूप समझना पड़ेगा हमें। जितना भी आपके ज्ञान का विषय बन रहा है देखने के संदर्भ में भी, वो सब ज्ञान का ही विषय है, दर्शन का विषय नहीं है। दर्शन
अवलोकन मात्र, सत्ता अवलोकन मात्र को दर्शन कहते हैं, देखना कहते हैं। और जो देखना है वो इतना सूक्ष्म है कि सूक्ष्म ज्ञान का विषय नहीं है। जितना भी देखने वाला भाव है वो सारा का सारा ज्ञानोपयोग में कन्वर्ट हो जाता है। अब जिसको आप देखना कहते हैं तो उपचरित है कि हम आंखों से देख रहे हैं और ज्ञान से उसका विचार कर रहे हैं, उसका निर्णय कर रहे हैं, ये तो व्यवहार का कथन है। लेकिन इसको स्वभाव से अगर आप समझो तो टोटल काम ज्ञान में ही हो रहा है। जो देखा वो तो आपके ज्ञान का विषय ही नहीं बना। आंखों का विषय भी ज्ञान का ही विषय है, पांचों इंद्रियों का जो विषय है वो ज्ञान का ही विषय है। इवन आपके मन, आपका विचार आदि जो भी बुद्धि जिसको आप कहो वो सब ज्ञान का ही विषय है। वो देखना जो गुण है आत्मा का, उसका वो विषय नहीं है। ये जो चीजें जो आपको नजर आ रही है ये देखना गुण नहीं है, ये ज्ञान का ही गुण है। जितना भी आपको संसार दिखाई दे रहा है आंखों से, या ज्ञान के बल पे जो भी आप अपने स्वप्न को भी देख रहे हो, उसका विचार भी कर रहे हो, आत्मा और शरीर दोनों भिन्न है ऐसा जो निर्णय कर रहे हो, ये सब ज्ञान का काम है। देखने का इससे कोई लेना देना नहीं। टोटल निर्णय का काम ज्ञान करता है, पहचानने का काम ज्ञान करता है, भेद विज्ञान आदि का जो काम है वो भी सब ज्ञान करता है। जो देखने वाला गुण है उसका काम मात्र अवलोकन है, अवलोकन पर। और वो अवलोकन भी निर्विकल्प होता है, अर्थात उसमें भेद नहीं होता। और वो अवलोकन जो भाव है आत्मा का देखना, वो केवल ज्ञान गम्य है। होता तो छद्मस्त के भी है, लेकिन छद्मस्त के ज्ञान का वह विषय नहीं बनता, एकमात्र केवलियों के ज्ञान का ही विषय बनता है। समझ में आई मेरी बात? जी जी। और दूसरा दर्शन का अर्थ है श्रद्धान। तो जो आपने निर्णय किया वस्तु स्वरूप के संदर्भ में या वस्तु के संदर्भ में, वो श्रद्धानात्मक है। तो अभी तो इस जीव को मिथ्यानुभूति अर्थात मिथ्या श्रद्धा है। और तत्व निर्णय पूर्वक जब वस्तु स्वरूप को सही प्रकार से समझेगा और इस आत्मा में हम बना धारण करेगा, तो वहां जो दर्शन प्रकट होगा अर्थात श्रद्धा प्रकट होगा वो सम्यक होगा। तो वहां श्रद्धा को दर्शन कहना वो एक अलग तात्पर्य है, और जो देखने वाला भाव है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए वाइंड अप करते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। ये देखने वाली बात सभी को समझ में आई ना? आपको लगता है ये आंखों से हम देखते हैं, ये इसको देखना नहीं कहते? ये सब ज्ञान का ही काम है, ये सब समझते हो? जी। आत्मा जब जानने में आता है, अनुभव में आता है, जिनका ये प्रश्न था उनसे मैं ये बात बता रहा हूँ कि वहां वह आत्मा दिखता है या जानने में आता है। और जानने में आता है तो कैसा स्वरूप आता है? दर्शन भाव से आता है, ज्ञान भाव से आता है? ज्ञान में ही आता है। हाँ, दर्शन भाव से नहीं आता। ठीक है ना? जी जी। हाँ, वो दर्शन भाव से नहीं आता। अब कोई कहे कि आत्मा को दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोगी होता है, बिल्कुल ठीक बात है। आपके अस्तित्व की अपेक्षा से वो दर्शनोपयोग है कि आत्मा का जो है भाव प्रकट हुआ ना, वो दर्शनोपयोग के खाते में है और अनुभूति सारी ज्ञानोपयोग के खाते में चली गई। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमें जो जानने देखने का भाव कहा गया वो उपचलित कथन है। लोक में इस वस्तु को मैं देखता हूँ और इस वस्तु को जानता हूँ, ऐसा कहना। ऐसे हम किसी को कहते हो उनको जानते हो कि हाँ उनको मैंने कहीं देखा तो है पर मैं जानता नहीं, है ना? ये सारे व्यवहारिक कथन है। लेकिन टोटल जो हमारा काम हो रहा है, टोटल वो सब का सब ज्ञान में हो रहा है, सब कुछ। वही समझ रहे बात को? जी। समय भर के अंदर अवलोकन ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो दर्शन गुण का विषय है वो ज्ञान गुण में चला जाता है। एक समय भी के अंदर एक समय में मतलब समय भर में ज्ञान दर्शन का विषय ज्ञान उपयोग में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए छद्मस के ज्ञान का विषय दर्शन भाव नहीं है, ज्ञान भाव ही है। और ज्ञान को ही उपचार से ज्ञान और दर्शन दोनों उपाधियां प्राप्त। जी ठीक है भैया, जय जिनेंद्र। ठीक है, जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र सभी को।